हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कन्फ्यूगेट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 6th वीडियो लाया था। आज हम लोग का जो है वो 7th वीडियो है, जिसमें हम लोग आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। जनरली सेंटेंस का दो भाग होता है, एक जो आपका लेफ्ट साइड में होता है जहां से आप स्टार्ट करते हैं, और दूसरा राइट साइड जो कि जहां पे एंड होता है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका दो पार्ट होता है, एक जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट जिसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब एक्चुअली में हमसे ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, इसे अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि जो पहले है वो सब्जेक्ट है, जो बाद में है वो जो है वो प्रेडिकेट है, लेकिन ऐसा जनरली हमेशा नहीं है। खास करके जब आप कंपटीशन सेक्टर में जाएंगे, जब इनलार्जमेंट और क्वालिफायर का यूज होता है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक जो है इसी पे है, जिसमें आपको सेंटेंस का अरेंजमेंट सिखाया जाएगा। क्योंकि जब तक हम सही से सेंटेंस को अरेंज नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल कर आ सकता है कि नहीं। तो इसी पे जनरली आज हम लोग का टॉपिक है। तो आइए देख एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है। तो इसे यदि हम सरल भाषा में समझें तो जिस वाक्य में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो जो हमारा चर्चा करने का जो टॉपिक होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। या फिर आप ऐसे दूसरे तरीके से भी इसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, यानी जिसके काम के बारे में बताया गया हो, या फिर वैसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं सेंटेंस में, उसे ही जो है वो सब्जेक्ट कहा जाता है सेंटेंस। एग्जाम्पल के रूप में हम यदि देखें तो जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं जैसे राम किल्ड राव। इस सेंटेंस को यदि हम पढ़ें तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि राम जो है वो कुछ काम कर रहा है, यानी मारने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो राम, इसलिए राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। लेकिन कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कहें कि इंडिया इज माई कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया तो कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे तो हम इंडिया के बारे में किसी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली कहना है कि सिर्फ काम कर रहा है इसे सब्जेक्ट कहा जाए तो गलत साबित होगा। इसीलिए सब्जेक्ट का डेफिनेशन जो है वो दोनों यदि हम कहें कि यदि सेंटेंस में किसी के काम के बारे में चर्चा की जा रही हो, या उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस पर्सन की चर्चा की जा रही हो, जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया जो है वो हमारा जो है वो चर्चा का विषय है और इस सेंटेंस में इंडिया हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है वो इतना सिंपल नहीं दिया होता, तो सेंटेंस को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को इनलार्ज भी किया जाता है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को हम बढ़ाकर लिख सकते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलता है, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के पहले आपको कुछ वर्ड दिखेगा, फिर उसके पहले भी कुछ वर्ड दिखता है। एक लंबा सा जो है वो फ्रेज लिखा हुआ रहता है और उसके बाद हम बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट, और इसी में हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक नाउन है, और नाउन के पहले यदि जो है वो किसी प्रकार का कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो उसे हम लोग क्वालिफायर करते हैं। ठीक, यदि मान लीजिए कि एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई वर्ड उसके पहले यदि यूज हुआ तो हम इस नाउन का इसे क्वालिफायर करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यह नाउन है, नाउन के पहले जो है क्वालिफायर यूज हुआ और क्वालिफायर के बाद पहले फिर से जो है वो एक वर्ड यूज हो गया, तो इसे हम लोग डिटरमाइनर करते हैं। अगेन जैसे ये नाउन है, ये आपका जो हो गया उसके पहले यानी क्वालिफायर, और क्वालिफायर के पहले जो होता है उसे हम लोग डिटरमाइनर करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दो आपको कैटेगराइज जो है वो एक टेबल दिया है, जिसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका नाउन है, यहाँ पे उसके पहले क्वालिफायर और उसके बाद यहाँ पे आपका डिटरमाइन। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव और जिरंड होता है। इंफिनिटिव क्या होता है? जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले TO2 लगाकर उसका किसी सब्जेक्ट के रूप में यानी किसी भी नाउन के रूप में हम यूज करते हैं तो उसे इंफिनिटिव कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में पार्टिसिपल चैप्टर में पढ़ेंगे। जिरंड, जब कभी भी V4 का यूज यानी V का वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है जिसमें हम ING लगाते हैं, तो V4 का यूज जो है वो यदि हम सब्जेक्ट के रूप में यानी कि नाउन के रूप में हम यदि किसी सेंटेंस में करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रूप में हो या ऑब्जेक्ट रूप में, तो उसे जिरंड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जनरली जो डिवीजन है वो हम कैसे करते हैं। बेसिकली जो डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट बच्चों के माइंड में होता है वो यह होता है कि वर्ब के राइट साइड में यानी वर्ब के साथ उसके राइट साइड में जितने भी सीक्वेंस में
जो भी लेटर्स लिखे हुए रहते हैं वो सारे को हम लोग प्रेडिकेट साइड में लिखते हैं। और वर्ब के पहले चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके पहले जो भी लेटर्स लिखे रहते हैं उसे हम लोग सब्जेक्ट साइड में डालते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग एक एक करके जो है वो ध्यान से देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने एक साइड में आपको जो है वो सब्जेक्ट दिया है और दूसरे साइड में प्रेडिकेट। सब्जेक्ट साइड में आप देखिए सबसे पहले जो है वो सोहन है, उसके बाद जो है सोहन रन्स। सोहन जो है अपने यहाँ पे काम कर रहा है दौड़ने का, और इसीलिए सोहन जो है वो जिसके बारे में आप या तो कह सकते हैं कि काम का करने वाला है इसलिए यह सब्जेक्ट है, या आप यह कह सकते हैं कि इसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं इसलिए यह सब्जेक्ट। तो फर्स्ट में आपका सोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। सेकंड में आप देखिए, सेकंड में जो है वो रीता गोज टू मार्केट। रीता मार्केट जाने का काम कर रही है, तो यहाँ पे अगेन कौन काम कर रही है, हु इज डूइंग द वर्क, तो यहाँ पे जो है वो सीता, इसलिए सीता जो है वो हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट है। उसी तरीके से और भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें ही प्लेज क्रिकेट, सी सिंग्स, रनिंग इज यूजफुल एक्सरसाइज। अब यहाँ पे रनिंग जो है वो V4 है, और यही हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कभी कभी हम लोग V4 का भी यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे रनिंग जो है वो जिरंड है, और इसीलिए हम रनिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रनिंग के बारे में किसी को बता रहे हैं कि रनिंग करने से क्या फायदा होता है या रनिंग हमारे लिए कैसा है। तो ये चर्चा का हमारा एक टॉपिक है और इसीलिए यह हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देखें तो यहाँ पे है टू स्मोक इज हार्मफुल। अगेन हम स्मोकिंग के बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि टू स्मोक, स्मोक करना जो है वो नुकसानदेह, और इसलिए टू स्मोक यहाँ पे अगेन चर्चा का विषय है और इसीलिए यह भी हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जो है वो यह सोचते हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, जिरंड एंड पार्टिसिपल, जिरंड एंड इंफिनिटिव जो है वो हम लोग सब्जेक्ट रूप में ज्यादातर यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर जो है नाउन या प्रोनाउन ही यूज होता है, लेकिन जिरंड और इंफिनिटिव का यूज भी सब्जेक्ट रूप में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको फर्स्ट जो है वो एग्जांपल में आपने देखा कि सीता इज प्लेइंग या फिर जो है वो राम्स प्लेज, यहाँ पे दो वर्ड था और इसे डिफरेंट करना काफी इजी है। लेकिन कभी कभी जो है मान लीजिए तीन वर्ड आ जाए, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पे जो अ बॉय रीड्स, दिस गर्ल्स लाफ, फ्यू स्टूडेंट्स पास। अब यहाँ पे ये तीनों जो सीक्वेंस दिया है इसमें जो है वो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था कि जो है वो नाउन जनरली जो है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये और, दिस और फ्यू क्या है। तो एक्चुअली अभी जैसा कि आपको बताया कि नाउन के पहले, जब नाउन के पहले हम किसी वर्ड्स का यूज करते हैं नाउन की विशेषता बताने के लिए, नाउन की खासियत बताने के लिए, तो उसे क्वालिफायर कहा जाता है। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दोनों वर्ड को ही सब्जेक्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट, इसी के जो है नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कभी-कभी जो है वो मेन वर्ड के पहले और उसके पहले भी जो है एक वर्ड आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, द ओल्ड वुमन डाइड। एक क्वेश्चन और है, द नॉटी बॉय फेल, द स्मार्ट बॉय स्माइल्ड, दीज लिटिल टॉयज ब्रोक। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है एग्जांपल्स के, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन वर्ड है हमारा, यहाँ पे मेन वर्ड यदि देखा जाए तो वुमेन, बॉय और टॉयज। इसके पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा क्वालिफायर है, और उसके पहले जो हमारा वर्ड यूज हो रहा है वो है हमारा डिटरमाइनर। यानी इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव का यूज हो तो हम उसे क्वालिफायर कहते हैं, और यदि उस एडजेक्टिव के पहले भी कोई यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा डिटरमाइनर कहलाता है। यानी डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हमारा नाउन, प्रोनाउन, ये तीनों जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। यदि ये एक साथ सेंटेंस में लिखा हुआ रहे तो ये तीनों को हम लोग जो है वो सब्जेक्ट में ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका डिटरमाइनर भी दिया हुआ रहे, क्वालिफायर भी दिया हुआ रहे, और क्वालिफायर के जो है बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन भी रहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ्रेज लिखे हुए रहते हैं, और फिर हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किसे जो है वो सब्जेक्ट। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल जिससे कि आपको यह समझ में आए कि यह किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, द ओल्ड लेडी इन द हाउस इज डेड। अब यहाँ पे द ओल्ड लेडी इन द हाउस इज डेड जो है, यहाँ पे द ओल्ड लेडी, द हमारा डिटरमाइनर है, ओल्ड जो है वो क्या है, क्वालिफायर है, लेडी नाउन है, तो ये क्या है हमारा, ये मेन वर्ड यानी नाउन, जिसे हम लोग ये डिटरमाइनर, उसके बाद जो है आपका क्वालिफायर और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ड। लेकिन इसके बाद भी आपको जो है वो कुछ फ्रेज दिख रहा है, जैसे कि इन द हाउस, तो ये क्या है, इसे हम क्या कंसीडर करें।
तो यह एक प्रकार से जो है आपका ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि कभी कभी जब किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर भी दिया हुआ रहे, क्वालिफायर भी दिया हुआ रहे, मेन वर्ड दिया रहे और इसके साथ जो है वह आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी आ जाए, तो एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद होता है। फिर से ध्यान दें, यदि जो है वो मेन वर्ड है तो मेन वर्ड की पहले हम लोग क्वालिफायर यूज करेंगे, यानी जो भी एडजेक्टिव इस नाउन के लिए आता है उसे हम लोग क्वालिफायर करते हैं। और यदि इस एडजेक्टिव के पहले कुछ आए, डिटरमाइनर आ जाए, यानी कि करने का मतलब आर्टिकल आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, तो जो भी इसके पहले आता है उसे हम लोग डिटरमाइनर करते हैं। डिटरमाइनर, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। और यदि एडजेक्टिव फ्रेज आ गया है तो एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद होगा और ये पूरा एक साथ जो है हमारा सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद जो भी आएगा वो हमारा प्रेडिकेट होता है। आई होप कि आपको ये मेन वर्ड, क्वालिफायर, एडजेक्टिव फ्रेज और आपका डिटरमाइनर क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिरंड और इंफिनिटिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो और उसके बाद जो है वो कुछ वर्ड यूज होता है। इसे हम क्या कहें, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है to abuse other is bad, to obey our elders is our duty। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको पहले यूज हो रहा है ये आपका क्या है, तो यहाँ पे ये जो है आपका वो फर्स्ट में जो है आपका ये हमारा जो इंफिनिटिव है और सेकंड में जो यूज हो रहा है अदर्स, आवर एल्डर्स एंड मोर देन, ये हम लोग मॉडिफायर या फिर जो है आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सेंटेंस में मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट जो है खास करके जो है यह यूज होता है हमारा इंफिनिटिव के साथ या जिरंड के बाद, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये इंफिनिटिव और जिरंड के साथ ही यूज होता है और उसके बाद जो है वो प्रेडिकेट का यूज होता है। अब हम लोग जैसा कि देखें कि सब्जेक्ट के लिए भी क्वालिफायर का यूज होता है, सब्जेक्ट की भी विशेषता बताने के लिए उसके साथ एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड का एक साथ यूज होता है और ये सभी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेडिकेट में भी जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी कुछ वर्ड्स आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेडिकेट एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रेडिकेट जैसा कि हमने बताया पहले कि सब्जेक्ट किसी के बारे में चर्चा करते हैं, जो टॉपिक होता है हमारा उसको बोलते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करें उसे बोला जाता है। प्रेडिकेट क्या होता है, टॉपिक के बारे में जो कुछ भी हम सेंटेंस में लिखेंगे या फिर लिखा हुआ हो या फिर बताते हैं वो सारा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। So whatever we say about subject is known as predicate। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको कुछ कैटेगरीज में जो है आपको जो है वो टेबल फॉर्मेट में रखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप यहाँ पे देखिए जैसे कि सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए या फिर जो है आपका एडवर्बियल फ्रेज कर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, he gave Rita a book in the class। He gave Rita a book in the class, तो he हमारा सब्जेक्ट हो गया, gave जो है वो वर्ब है और उसके बाद जो है वो रीता जो है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। he gave Rita ऑब्जेक्ट है और उसके बाद a book in the class, तो यहाँ पे a book जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रीता जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअली प्लेस क्या है, तो प्लेस जो है वो आप कह सकते हैं कि यह फ्रेज है या फिर यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने कुछ सेंटेंस दिया है जिसे आप डिटेल में देखें, इससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है, किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा कि आप यहाँ पे जो है वो लास्ट में देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सी इज अ टीचर। यहाँ पे सी इज अ टीचर जो है, यहाँ पे टीचर जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है और यह सी को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम लोग जो है वो फिर से जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आई होप कि यदि आपने हमारा वीडियो में जो है इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लिया है तो आप इसे भी जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहें हमारे चैनल पे।